आधी रात का समय था। पहाड़ों के बीच छिपी एक प्राचीन गुफा, जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कहते थे जो भी उस गुफा में गया वो फिर लौटकर नहीं आया। लेकिन आज एक आदमी उस गुफा के सामने खड़ा था, वीरेंद्र, जो किसी भी रहस्य को हल करने की जिद में रहता था। हवा में अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई गुफा के अंदर फुसफुसा रहा हो। वीरेंद्र ने अपने जलते हुए मशाल को आगे बढ़ाया और गुफा के अंदर कदम रखा। गुफा के अंदर चारों तरफ अजीब सी नक्काशियां बनी थीं। किसी चित्र में एक राजा सिंहासन पर बैठा था, तो किसी में सैनिकों के कटे सिर पड़े थे। लेकिन सबसे अजीब बात थी, गुफा की दीवारों पर खुदा एक संदेश, जो सच देखेगा वो कभी लौट नहीं पाएगा। वीरेंद्र रुका नहीं, वो आगे बढ़ा और तभी एक तेज हवा चली, मशाल बुझ गई, अंधेरा घना हो गया। अचानक उसे किसी के चलने की आवाज आई। उसके हाथ में ठंडक सी महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य चीज उसे छू रही हो। वीरेंद्र ने कांपती आवाज में पूछा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। तभी एक धीमी मगर डरावनी आवाज गूंजी, तुम यहां क्यों आए हो? वीरेंद्र का दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं इस गुफा के रहस्य को जानना चाहता हूं। आवाज फिर आई, अगर तुमने जान लिया तो वापस नहीं जा पाओगे। लेकिन वीरेंद्र नहीं रुका, वो और आगे बढ़ा। अचानक उसके पैरों के नीचे जमीन हिलने लगी, दीवारों पर बनी नक्काशियां चमकने लगी और फिर सामने एक विशाल पत्थर सरकने लगा। उसके पीछे एक सोने का दरवाजा था। वीरेंद्र की आंखें फैल गईं। उसने जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, एक परछाई उसके सामने आ गई। वो कोई इंसान नहीं था, वो एक विशाल काला साया था। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं। अब तुम वापस नहीं जा सकते, साया गरजा। वीरेंद्र ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। वो हिल भी नहीं पा रहा था। साया धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। तभी वीरेंद्र को याद आया, उसने सुना था कि इस गुफा का रहस्य जानने के लिए एक सवाल का सही जवाब देना पड़ता है। साया फुसफुसाया, सिर्फ एक सवाल, अगर तुमने सही जवाब दिया तो बच जाओगे, वरना तुम भी इस गुफा का हिस्सा बन जाओगे। साया ने सवाल पूछा, अगर तुम्हें अपनी सबसे बड़ी दौलत छोड़नी पड़े तो वो क्या होगी? वीरेंद्र ने एक पल सोचा, फिर मुस्कुराया और कहा, मेरा डर। साया चुप हो गया। कुछ पल के लिए गुफा में भयानक सन्नाटा छा गया। फिर अचानक जमीन हिलने लगी, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और तेज रोशनी फैली। वीरेंद्र ने पीछे देखा, साया गायब हो चुका था। गुफा में अब केवल एक विशाल खजाना था, लेकिन वीरेंद्र को अब खजाने की लालच नहीं थी। उसने गहरी सांस ली और वापस लौटने लगा। जब वो बाहर आया तो आसमान साफ था। गुफा का भयानक माहौल अब शांत लग रहा था। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, गुफा गायब हो चुकी थी।